अब ये एनसीईआरटी बुक का 14.7 का पॉइंट ही है, इसको मैंने बी लिख दिया है। ये है पूर्ण तरंग दिष्टकारी और इसको हम क्या बोलेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी का मतलब अभी तो बताया कि जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है उसे दिष्टकारी कहते हैं। और पूर्ण तरंग दिष्टकारी का जैसे ये टीवी चलाने के लिए, डिजिटल बोर्ड चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए, मोबाइल को चार्ज करने के लिए, इन सभी में दिष्ट धारा लगती है। और उसके अंदर जो है ट्रांसफार्मर लगा होता है और साथ में डायोड लगा होता है। आप इसको देख सकते हैं, ये एक चार्जर ही है लेकिन इसके अंदर ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को घटाता है, और दूसरा इसके अंदर डायोड लगा है जो एसी वोल्टेज को, माने प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी का इस तरह से हम चित्र बना लेंगे। परीक्षा में ये पॉइंट वाइज भी आता है, सिंपल सा भी आ जाता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का वर्णन करिए, तो पूरा आपको लिखना है। और यदि सिर्फ उसका पॉइंट वाइज आ जाए कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करिए, तो परिपथ का आरेख पूछेगा, निर्गत निवेशी वक्र पूछेगा, और यहाँ पर कार्यविधि पूछेगा, और इसका फिल्टर परिपथ भी पूछ सकता है। तो चलिए इसमें देखते हैं एक तरफ से। तो इस तरह से ये चित्र बना लेंगे हम। यहाँ पर ये इसकी प्राथमिक कुंडली है, ये प्राइमरी कॉइल, ये द्वितीय कुंडली है सेकेंडरी कॉइल, और यहाँ पर ये जो है ये एसी है, माने प्रत्यावर्ती धारा है। तो देख, और ये पूरा सिस्टम इतना वाला भाग ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर दो डायोड लगाए गए हैं, D1 और D2। ये पहला डायोड है, D2 है, और यहाँ से एक तार खींची गई है इसके बीच वाले बिंदु से, इसका ई नाम रख दिए, इसका ए नाम रख दिए, इसका बी नाम रख दिए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब डायोड अग्रभिनत होता है तो धारा बहती है, पश्चाभिनत होगा तो धारा नहीं बहेगी। अब कैसे, जब यदि ये पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल जाए तो ये अग्रभिनत होगा, निगेटिव मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पश्चाभिनत हो जाएगा। यहाँ पर ये भी चित्र बना है निर्गत निवेशी वक्र। तो एसी के दो चक्र होते हैं, धनात्मक चक्र, और नीचे वाला क्या कहलाता है, ऋणात्मक। धनात्मक ऋणात्मक इस तरह से एसी चलती है। डीसी में देखो केवल धन एक ही दिशा होती है, तो एक बार धारा D1 से मिलती है, एक बार धारा D2 से, इस तरह से पूरे चक्रों में हमको धारा मिलती है। अब इसको लिखना क्या है, तो देखिए इसका नाम लेते हैं ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं, इसको ट्रांसफार्मर बोलना है। तो देखिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में ये एसी माने प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं, तो अन्योन प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। इतना ट्रांसफार्मर में लिखना है। ये अर्ध तरंग की भी लाइन है और पूर्ण तरंग दिष्टकारी दोनों में है। तो ये लिखा है, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया जाता है या लगाया जाता है तो अन्योन प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। इस तरह से ये ट्रांसफार्मर का हो गया। अब हम इसका प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक चक्र चलाएंगे, ये वाला। तो देखिए इसका नाम लेते हैं एसी माने प्रत्यावर्ती धारा। जब प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक चक्र चलता है तो बिंदु ए ई के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है। ये क्या हो जाता है, धनात्मक, जिससे डायोड D1 अग्रभिनत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित होती है। जबकि बिंदु बी ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D2 पश्चाभिनत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जब आप धनात्मक चक्र चलाएंगे तो दोनों के बारे में लिखेंगे, डायोड D1 के बारे में भी और डायोड D2 के बारे में। तो यहाँ पर डायोड D1 जो है अग्रभिनत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बिंदु ए है ई के सापेक्ष धनात्मक हो गया, तो डायोड D1 अग्रभिनत हो गया, इससे धारा बहेगी। और जो बिंदु बी है ई के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D2 पश्चाभिनत हो जाता है, इससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसी लाइन को मैंने लिखा है, प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में बिंदु ए ई के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है, और जब धनात्मक होगा तो डायोड D1 क्या हो जाएगा, अग्रभिनत हो जाएगा और इससे धारा प्रवाहित होती है। जबकि बिंदु बी ई के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D2 पश्चाभिनत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो एक चक्र ये हो गया। अब मान लीजिए ये वाला चक्र चलाना है, इस चक्र को हम ऋणात्मक चक्र बोलते हैं। तो इसका नाम लेते हैं, जब प्रत्यावर्ती धारा का ऋणात्मक अर्धचक्र चलता है, ये ऋणात्मक चक्र भी बोल सकते हो, ऋणात्मक चक्र चलता है, तो जब ऋणात्मक चलेगा तो ये जो ए वाला है
ये बिंदु ई के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक चलेगा तो बिंदु ए क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। जब ऋणात्मक हो जाएगा तो डायोड D1 क्या हो जाएगा, पश्चाभिनत, और इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसी तरह से यहाँ पर जो बिंदु बी है वो क्या हो जाएगा, धनात्मक। बिंदु बी ई के सापेक्ष क्या होगा, धनात्मक, जिससे डायोड D2 अग्रभिनत हो जाएगा और इससे धारा प्रवाहित होती है। तो यही है, प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक अर्धचक्र में बिंदु ए बिंदु ई के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D1 पश्चाभिनत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। डायोड D1 से धारा प्रवाहित नहीं होगी, पश्चाभिनत हो जाएगा। जबकि बिंदु बी बिंदु ई के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D2 अग्रभिनत हो जाता है और इससे धारा प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा के दोनों चक्रों में दिष्ट धारा प्राप्त होती है। तो इसे ही हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं, क्योंकि दोनों चक्रों में धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस तरह से आपको इसका वर्णन करना है। ये रटने वाली चीज नहीं है, चित्र को देखकर आप बनाइए। एक बार मैं चित्र से ही बोल रहा हूं, देखिए। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है, जिससे द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। फिर से देखिए, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। अब यहां पर जब प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक चक्र चलेगा, ये वाला प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक चक्र चलता है, तो बिंदु ए ई के सापेक्ष धनात्मक होगा, जिससे डायोड D1 अग्रभिनत होगा, इससे धारा बहेगी। जबकि बिंदु बी ऋणात्मक हो जाएगा, ये पश्चाभिनत हो जाएगा डायोड D2 और इससे धारा नहीं बहेगी। फिर यहाँ पर जब इसका ऋणात्मक चक्र चलेगा तो बिंदु ए ऋणात्मक हो जाएगा ई के सापेक्ष, जिससे डायोड D1 पश्चाभिनत हो जाएगा, इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। जबकि बिंदु बी ई के सापेक्ष धनात्मक हो जाएगा और डायोड D2 अग्रभिनत हो जाएगा, जिससे धारा प्रवाहित होगी। इस तरह से हमको दोनों अर्धचक्रों में प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि दिष्ट धारा की दिशा तो एक ही है, धन ही है, लेकिन इसका मान देखिए, ये घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। इसको फिर फिल्टर परिपथ से एक समान किया जाता है। तो चलिए इसके फिल्टर परिपथ को भी हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये फिल्टर परिपथ बना हुआ है, यहाँ पर AC है, ये दिष्टकारी है। इस दिष्टकारी के समांतर क्रम में हम एक संधारित्र जोड़ देते हैं और ये RL हो गया। तो देखिए, यदि AC करंट आप इस तरह से देते हैं तो हमको DC करंट का परिमाण, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस तरह से हमको मिलता है। तो ये फिल्टर परिपथ कहला गया। तो देखिए, दिष्टकृत वोल्टता या दिष्टकारी वोल्टता अर्धज्यावक्री स्पंदों के रूप में होता है, पर एक दिशीय होता है। स्पंदों के रूप का मतलब ये है, इधर से देखिए, इसका मान बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको स्पंद बोलते हैं। ये आधा स्पंद है, क्योंकि नीचे भी होता तो पूर्ण स्पंद कहलाता। तो अर्धज्यावक्री स्पंद होता है, लेकिन इसकी दिशा एक जैसे होती है, तो एक दिशीय होता है। ठीक है, तो इसे स्थिर करने के लिए अब हम क्या करें, तो दिष्टकारी और लोड के समांतर क्रम में एक संधारित्र जोड़ा जाता है। ये दिष्टकारी है, ये लोड है। लोड मतलब जिसमें हम दिष्ट धारा का उपयोग कर रहे हैं, उनके समांतर क्रम में हम क्या जोड़ देते हैं, संधारित्र जोड़ देते हैं। तो ये शुद्ध दिष्टकारी वोल्टता प्रदान करता है। शुद्ध दिष्टकारी वोल्टता का मतलब एक ही परिमाण की वोल्टता देता है, घटाता बढ़ाता नहीं है। इसे क्या कहा जाता है, फिल्टर परिपथ कहा जाता है। इस तरह से इसको आपको तैयार करना है।